ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर ये जो जेई मेंस का 2016 वाला है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है, ऑप्शन विल बी सी, सी विल बी द ऑप्शन, तुम्हारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2, 2 का ऑप्शन तुमने लिखा नहीं? हम्म? किया ही नहीं ना? अच्छा, सेकंड का ऑप्शन आएगा, दैट विल बी डी ऑप्शन होगा। हम्म। एक मिनट, क्वेश्चन पूरा नहीं है ना इसमें? हाँ, उसमें तुम्हारा डी ऑप्शन होगा उसका, सेकंड का डी, डेल्टा। क्वेश्चंस में जो दिया गया था, टू क्लोरो टू मिथाइल पेंटेन ऑन रिएक्शन with सोडियम methoxide in methanol yields फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हाँ, तीन ही बात आ जाएगा। हाँ, ऑल ऑफ दिस तो हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो तुम्हारा डी ऑप्शन इसमें आएगा। थर्ड वाला में क्या किया? थर्ड नहीं किया? थर्ड नहीं किया रे राहुल? थर्ड का ऑप्शन आएगा, दैट विल बी ए, मेटालिक। ये तो याद रखने का है भाई, मेटालिक, CrO2 मेटालिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये तो मतलब इनऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम है, जो बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा। बिकॉज CrO2 जो होता है ना, which of the following compounds is metallic and ferromagnetic? आयरन, कोबाल्ट, निकेल। फेरोमैग्नेटिक में कौन कौन होता है? मेटल जो होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल भी होता है। फेरोमैग्नेटिक में तो वहां से तो डायरेक्ट कर देता ना। हम्म। और ये जो कंपाउंड होता है ना CrO2, वो भी होता है। वो जो हम लोग टेप रिकॉर्डर्स का जो टेप वगैरह होता है ना, उसमें यूज करते हैं। जो टेप रिकॉर्डर का जो टेप होती है ना, कैसेट रिकॉर्डर। अच्छा, ओके, सो इसका ये ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 किया तो नहीं? पॉलीथीन का था, पॉलीमर। अच्छा, उसमें और भी आएगा ना? Which of the following that is statement about the
लो डेंसिटी पॉलीथीन इज फॉल्स, इसका तो सी ऑप्शन होगा। बिकॉज उसके लिए हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज होती है बकेट्स एंड डस्टबिन के लिए। सी ऑप्शन होगा इसका। फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे, दो दो ऑप्शन बच रहे थे, तीन, पहला वाला तो नहीं आता है, सब पता था। अच्छा, फिफ्थ वाला क्या? ना फिफ्थ वाला क्या है? फिफ्थ का ऑप्शन क्या लिखा? फिफ्थ का लिखा है बी। हाँ, करेक्ट ऑप्शन है, फिफ्थ का बी ऑप्शन हुआ। ठीक है, वो तो था लीनियर log x by l ट्रेंड चाहिए था हम लोग। फिफ्थ का बी ऑप्शन है ना। अच्छा, ऐसा करता तो तेरा सही रहता। तूने आजकल उसको जोड़ा नहीं ना, क्वेश्चन के साथ आंसर को जोड़ा नहीं ना। नहीं, अच्छा ठीक है, मैं इसी कर देता हूँ। तेरा ऑप्शन कौन सा? फिफ्थ का बी करेक्ट ऑप्शन है, फिफ्थ का बी। सिक्स्थ का जो है हीट्स ऑफ कॉम्बशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोक्साइड्स इन हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये कर लिया था सिक्स का? नहीं सिक्स नहीं किया। क्यों? सिक्स नहीं करने का क्या था भाई? सिक्स वाले का आता नहीं तो भूल गया। हेजलो अप्लाई करता ना, हेजलो करके सेंड करेगा बेटा। सिक्स का सी ऑप्शन आएगा। सेवन जो है बुनसेन बर्नर का जो है ना, सोन हाईएस्ट रीजन ऑफ बुनसेन फ्लेम सोन इन दिस वन। सिक्स का सी है ना। सिक्स का हाँ सी है, -110। हॉटेस्ट रीजन, हॉटेस्ट रीजन कौन सा होगा? ये तो नहीं पता होगा ना। क्या है तो नहीं बोल रहा हूँ। सेवेंथ का ये, सेवेंथ का ही करेक्ट आंसर है। पता था? सर वो क्या बोलते हैं, कैंडल जैसा लग रहा था, तो कैंडल में उसके पास में तो वो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, धागा टाइप रहता है, तो रीजन वन का होगा नहीं पर टू होगा, और इधर वो सबसे हॉटेस्ट है। हाँ यस, अच्छा दिमाग लगाया। रीजन टू, हाँ दैट इज ए ऑप्शन। ये तेरा करेक्ट तो लास्ट वाला होगा ना, है। कोल्डेस्ट, लास्ट वाला कौन सा? रीजन फोर। हाँ, सेवेंथ हो गया। रीजन जो वन लिखा है ना, वन वाला क्या होता है? प्री हीटिंग जोन होता है। टू वाला होता है प्राइमरी कॉम्बशन जोन और हॉटेस्ट जोन। थर्ड जो होता है कि ये तुम्हारा इंटरनल जोन होती है, और फोर्थ वन होता है तुम्हारा सेकेंडरी रिएक्शन जोन। अच्छा, एट्थ का जो है, और इस टाइप का क्वेश्चन जो भी देख रहे हो हैं, जो ज्याल पार्ट वाला, उसको एक बार नेट से भी चेक कर ले अच्छा से, कि उसके बारे में आइडिया अच्छा हो जाए। अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर 8 किया बेटा? फॉलोइंग एन एनायनिक डिटर्जेंट। अच्छा, इस बार हट गया ना। पॉलीमर, हाँ ये सोडियम लॉराइल सल्फेट होता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कैटाइनिक में वो सिट्राइल वाला है।
सिट्राइल वाला तुम्हारा, हाँ, कैटायनिक CC याद रहता है ना। और नॉन आयनिक तुम्हारा ग्लाइसरेल ऑलिएड वाला होता है। और एनायनिक सोप जो होते हैं वो सोडियम स्टीरेट है। और सोडियम लोराइल सल्फेट जो है एनायनिक डिटर्जेंट है। ठीक है। यस सर। तो इसका ऑप्शन आ गया 8 का ए ऑप्शन है। हाँ, हाँ इसीलिए कल कोई कोई सॉल्व मतलब पूरी तरीक़ा से 9 तो हो गया होगा। हाँ 9th कर लिया। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम ऐसा करना है जैसे आंसर क्वेश्चंस के नीचे वो कर देना, क्या बोलते हैं, PDF। हाँ यस। Question number 10. The distillation technique most used suited separating glycerol suspend lye is in the soap industry is 10 वाला क्या ना? हाँ सी। C ऑप्शन है। ये कब पढ़ा था? उसमें है ना 11th वाले में ऑर्गेनिक के मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला टेक्निक पर। हाँ। The species in which the N atom is in a state of sp hybridization is, कौन सा लिखा? डी NO2। कैसे पता किया? NO2 में आता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक साइड डबल बॉन्ड आता है ऑक्सीजन में और एक साइड कोऑर्डिनेट वाला बॉन्ड। 11 का कौन सा ऑप्शन? 11th का सी। सी sp हाइड्रोलाइजेशन NO2 में कैसे किया बेटा? NO2 नाइट्रोजन के बाहर कितना है? नाइट्रोजन का बेटा सुनो, NO2 तुम करते हो 2,5, लास्ट में उसका 5 है। ऑक्सीजन का कितना है? 2,6 है ना बेटा? ऑक्सीजन का 8 है ना? 8 है ऑप्शन। 8 है तो 5 और इधर के 6 6 12 हो गया है ना। नॉन वाले में जैसे तुम लोग को सिखाया था, जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को ऐड कर दो तो 6 6 12 और 5 17 है ना। 17 4 से डिवाइड करोगे तो 1 बच जाएगा। 16, 1 बचेगा। एक में नाइट्रोजन 7 दैट इज NO2। दो हो गया SP NO2 प्लस, एक मिनट, इन ऑक्सीजन का 8 है ना, 6 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की आती है कि जब उसके वो वाला हुआ, लेकिन NO2 क्या होता है? NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होती है ना। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा तो वो तो NO2 पहुंच जाएंगे sp2 में। और NO2 प्लस जो है 16 होगा तो 1, 16 हो गया तो सॉरी 4 4 16, सॉरी 4 नहीं, सॉरी 8 से करना पड़ेगा ना। 1 मिनट, गलत हो रहा था। 17 है ना बेटा, तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे ना। सॉरी बेटा, 8 16, 1 बचेगा। तो तुम्हारा वो कौन सा होगा? 2 + 1 3 है। 3 मतलब कौन सा होगा? sp2 होगा ना। NO2 तो sp2 है और NO प्लस sp है। मैंने 4 से डिवाइड कर दिया था, दैट वाज रॉन्ग है। NO प्लस होगा, NO2 प्लस, दैट विल बी डी ऑप्शन। और एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि जब तूने NO2 किया, N के कितना होता है 2,5, तो बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन का कितना 8, 2,6, तो 5 + 6 + 6 दैट इज 17।
तो 17 होगा तो क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे ना, 8 टू जा 16, 1 कैरी होगी, रिमाइंडर होगा, तो 2 + 1 दैट विल बी 3, 3 1 तो sp2 होगा, दैट मीन्स दिस विल बी sp NO2 प्लस। अंडरस्टूड? yes, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था बेटा? the composition of H2O2 follows हाँ, क्या आंसर आए? हैं? ये नहीं किया? नहीं किया है ना सर, ये ऑप्शन है ना, ठीक है। हाँ 6.3 × 10⁻⁴, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, यही ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना, उसे जोड़ देना, ठीक है, yes, कोई बात नहीं, तो थोड़ा बहुत हो जाते। 13 वाले में क्या आंसर है बेटा? A 13 का A कैसे? सेम मैंने को वन बता रहा था, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वन का इलेक्ट्रॉन्स हुआ ना। अच्छा, ठीक है। ये ना, हाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स के नाम करा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, हाँ 4, ठीक है, ओके। 13 का ये। अच्छा, 14 का मुझे तो पता ही नहीं था कैसे करना है। RS कॉन्फ़िगरेशन ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये वाला नहीं सीखा है ना, शायद ये वाला नहीं आएगा, इस बार शायद नहीं आएगा RS कॉन्फ़िगरेशन। मेरे पास किस चैप्टर में आता है? ये एक्चुअली पहले एक चैप्टर था, मान लो पुराना बुक में, स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके अंडर में RS कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक है। Yes, ठीक, इसे स्टार कर देता हूँ, चाहते हो तो है मेरे ये सेंड कर दूंगा, लेकिन उसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग वाला, उसको पहले कर लेना, इसमें आएगा नहीं आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग तो आता है। आता है अच्छे से? क्वेश्चन कर लिया उसका सारे? सर उसके क्वेश्चन सारे हो गया? क्वेश्चन नहीं किया, तो कहाँ से हुआ? अब 14th हो गया ना, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में 15 नहीं 14 का आंसर होगा ए। 15 का तो किया है सर, किया है। 15 का बी ऑप्शन है, बी हो। 16 का 16 का एक बी। 16 का बी, देखिए ये सब जो है ना उस पैटर्न का है बी। 17 का 17 नहीं किया। 17 तो रॉन्ग ही था बेटा, 17 ट्राई किया था? नहीं ट्राई नहीं किया। 17 में कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ये C2H12 होगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 12 आएगा। ट्राई करना एक बार, है। हाँ इसके नॉन ऑफ द ऑप्शंस आएगा। 18 थे, 18 का क्या किया? 18 नहीं किया। क्यों? फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था ना उसमें, तो वो मेरे को वो याद नहीं आ रहा था फॉर्मूला, और वो दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, 18 का डी ऑप्शन आएगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। डेल्टा डी ऑर्थोफॉस्फोरस एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कौन सा होता है? H3PO3 होती है ना, हाँ
पी का एक्स बोल दोगे तो बस आ जाएगा 3 + x + 3 - 2 x = +3। पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस का क्या होता है H4P2O5 ना, हाँ यस सर। तो ये +3 आएगा। ऑप्शन डी हो गया है। यस सर। उसके बाद 19 का 19 किया नहीं ना, नहीं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, अच्छा इस बार हट गया। हाँ अच्छा उसका ये ऑप्शन आएगा। ट्वेंटी का डी। 20 का डी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो गया ना। हाँ ये देख रिएक्शन याद करना कितना ये हो जाता है। 20 का डी डायरेक्ट हो गया। 21 का 21 नहीं किया। हम्म, नहीं 21 नहीं किया। क्यों 21 क्यों नहीं करोगे? 21 which of the following statement about is false? ये बता दे, इसे लिखा देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द कॉन्डेंस फेज, होता थोड़ी है, तो गलत है ना, है कि नहीं? हाँ ये तो इंट्रामोलिकुलर कहाँ होते, इंटरमोलिकुलर होता है ना। हाँ इंटरमोलिकुलर होता है। नहीं मेरे को इसका लास्ट वाले का श्योर नहीं था, सी ऑप्शन का। दैट इज बी ऑप्शन हुआ है। 22 किया है, 22 किया रे। नहीं सर, ये तो बेटा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन पता है? एनवायरमेंटल का होगा शायद। हाँ तो उसको तो करना था, एनवायरनमेंट पढ़ ले एक बार अच्छे से। 22 का बी ऑप्शन हो, सारे याद कैसे पढ़ेंगे? और क्या। 23 का क्या लिखा? 23 का सी ऑप्शन है भाई। भाई ऑर्गेनिक क्या इनऑर्गेनिक अच्छे से याद नहीं किया। 23 का सी होगा। पहले L2 Li2 है तो बुक का है ना बेटा। 24 थाइनिल ग्रुप इज प्रेजेंट इन मिथायोनिन। 24 का सी। कैसे? 24 का सी कैसे थायो तो उसी में आता है, सल्फर रहता है। है? मिथायोनिन में थायो वर्ड आता है ना, सल्फर। थायो ग्रुप, थायो कौन सा वाला ग्रुप होती है बेटा? जिसमें सल्फर रहता है थायो ग्रुप में तो। सल्फर के साथ एस भी तो होगा ना, हाँ एसएच वाला होगा ना, चेक कर उसमें। मिथायोनिन तुमने लिखा, थायो वर्ड आता तो है। कौन सा? मिथायोनिन की स्पेलिंग में THI होता आता है, थायो। थायो, अच्छा थायो वर्ड से तूने कर दिया। नहीं और ये भी पता था कि सल्फर रहता है मिथायोनिन में, पता था। एसएच जो बॉन्ड होते हैं तो 16 होगा। हाँ सिस्टीन होगा। दिया है, बी ऑप्शन होगा। बीटा ना सर। 25 वो तो आसान था। हाँ सी किया। 25 का सी ना, जिंक ना, ठीक है। हाँ जिंक। 26 का, सी। 26 का सी है ना, ठीक है। 27 का उसका भी सी।
27C ठीक है, करेक्ट है। 28 का बी। तो खो गया लग रहा है। 28 का नेक्स्ट पेज। एक मिनट, वो खो गया वो चीज़। व्हाट्सएप पे खोला हुआ था सर? हैं? नहीं, व्हाट्सएप से देख रहे थे ना? हाँ हाँ तो वो, डायरेक्ट नीचे आ जाइए ना, लास्ट। हाँ हाँ समझ गया, लेकिन खो गया था। अच्छा अभी आ गया। कौन सा किया तूने? 28 का बी। बीटा ना, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन बी है। 29 का क्या किया? 29 30 नहीं किया। 29 क्यों? रिएक्शन प्रेजेंट तो HOCl वाला ना, हाँ 29। अच्छा हाँ, ये तो HOCl वाला जो होता है, HOCl है ना, क्लोरीन ज़्यादा ये टाइप का होगा, ऑक्सीजन OH ग्रुप, इलेक्ट्रोफिल एडिशन रिएक्शन होगा तो इंटरमीडिएट बनाएगा। तो 29 का ये ऑप्शन होगा। यस सर। 30 का क्या क्या? 30 नहीं क्या? यूज भी लो। थर्टी के कर सकते थे, 30 के बाद ट्राई कर लेना, दैट विल बी द ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गया? यस सर। अभी और थोड़ा उसको पेपर्स को और भी अच्छे से देख ले, ठीक है? 54 नंबर आया फिर। 16 अटेम्प्ट था, 14 करेक्ट था, 2 गलत। क्या कितना अटेम्प्ट किया बेटा? तूने 16 अटेम्प्ट कितना किया? 16 16 अटेम्प्ट किया, हाँ करेक्ट कितना हुआ? 14 14 करेक्ट हुआ, और 2 रॉन्ग 2 हुआ। हम्म। तो कितना नंबर आ गया तुम्हारा? 40 into 4 minus 2 ना, हाँ, 54। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स। हाँ सॉरी, नीट में 3 4 है, 4 360 मिलता है ना। अच्छा, 4 36, ठीक है। कितना हुआ? 54। फिजिक्स में कितना आया था? फिजिक्स में तो शायद सारे सही थे। हम्म? उसमें भी नहीं, हाँ 16 अटेम्प्ट था, 15 सही था, 1 गलत था। उसमें कितना हो गया था? तो 55 75 74, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, 59। 59। तो आज मैथ का होगा ना, तेरा फिजिक्स 59 हो रहा है ना? हाँ 59 54 103 हो गया ना? हाँ 103। फिर मैथ का है। ओके ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, और भी चांसेस मिलेंगे, और प्रैक्टिस करनी है। तो 300 नंबर का है, तो सर कितना नंबर आना चाहिए लगभग कि अच्छा रैंक आएगा? देख, जो अच्छा रैंक का जो होता है बेटा, अराउंड 300 आना चाहिए। 250 300 टोटल ही है ना इस बार सर? इस बार कम कर दिया ना। हाँ इस बार तो टोटल 300 नंबर का है। टोटल क्वेश्चन कितना बोल रहा है इस बार? 75। 75, 25 करके 300 है ना? हाँ तो 300 में से मतलब इस बार पता नहीं कैसे ये चलेगा। 300 में से तो तेरे को अराउंड 250 के अराउंड जो होते हैं ना, हाँ नंबर लेके आना ही पड़ेगा। अराउंड 250। हाँ, 200 to 250 के बीच में तो आना ही पड़ेगा। फर्स्ट वाले अभी तो जस्ट बोर्ड चल रहा है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अच्छा नहीं तो मतलब 60 से 60 प्लस
क्योंकि जो तुमने मिस्टेक किया, देख जो मैं बता रहा हूँ, ये वाला पेपर में, केमिस्ट्री वाला पेपर में जैसे चल रहा था, अभी भी तुम्हारा 3 सही हो सकते थे, तो तेरा 62 तक पहुंच सकते थे, समझ गया? हाँ मतलब एवरेज तूने मान ले 60 करके मिलता है ना, 3 4 18 180 हो जाता है। फर्स्ट टाइम में तो 180 की तरफ टारगेट हो जाना चाहिए। तेरा अटेम्प्ट भी सही था, मतलब ये गलत हो गया और 2-3 एक्स्ट्रा करना था, ठीक है? तो मतलब लगभग 60 प्लस एक्यूरेसी के साथ ना क्वेश्चन, हाँ 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ। हाँ हाँ, दे इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट देते, पता चल जाएगा, ठीक है?